हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक हमारा आज लास्ट डेट है रिवीजन का। ठीक है, जितना भी हमने छुट्टियों से पहले जो चीजें पढ़ी थी उसको रिवाइज कर रहे हैं और फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और रिवीजन भी बच्चों जरूरी है। रिवीजन इसलिए जरूरी है, रिवीजन इसलिए भी जरूरी है कि आप आगे जाके काफी चीजें हमें इसमें यही जो हमने पढ़ा है आगे जाके काम आएगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड फैक्टराइजेशन भी आपके काफी टाइप के रहे हैं, है ना। तो अभी हमने फैक्टराइजेशन किया, अभी आज फैक्टराइजेशन के कुछ और टाइप्स हैं उसको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है कि जब तक उसे हम कर नहीं लेते। जी हाँ, हमें कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक हम उसे कर नहीं लेते। तो इट मीन्स आपके पास कोई दिखता है, आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है, कोई काम आपको दिख रहा है, आप उसका रंग रूप रेखा देख के आप अगर ये बोल दो कि यार मुझसे चीज नहीं होगा, अपने हाथ खड़े कर देते हैं काफी लोग केवल काम को देख के, काम का नाम सुन के या किसी क्वेश्चन को देख के। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। आप आज की डेट में उस एक बार आप इंप्लीमेंट तो करो, उसमें एक बार कोशिश तो करो करने की। क्या पता वो बहुत ही आसान काम हो, क्या पता आपकी क्षमता के अनुसार वो बहुत ही बिल्कुल छोटा कार्य हो जो आप एकदम से कर डालें। दूसरे देखो, जितने लोग होंगे उतनी बातें होंगी। हर लोग उसमें एडवाइस देंगे उस क्वेश्चन को लेके। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन की बात ले रहा हूँ, क्या क्वेश्चन नहीं होने का, क्वेश्चन टफ है। वो क्यों बोल रहा है? वो इसलिए बोल रहा है वो अपनी क्षमता जानता है, बट वो आपकी क्षमता नहीं जानता है ना। आपको अपनी क्षमता खुद मालूम होनी चाहिए और आपको हमेशा काम करना भी चाहिए। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट बिना करे हार नहीं माननी चाहिए। एटीट्यूड अपने अंदर रखना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, मैं हर चीज कर सकता हूं, कर सकती हूँ। ठीक है, तो अपने अंदर एटीट्यूड रखें, कभी भी किसी चीज को लेकर हाथ खड़े ना करें। अपनी तरफ से अंदर से कि हाँ मैं करना चाहता हूं, अपने को आगे अग्रसर रखें इसमें कि यस आई विल डू इट, मैं करूंगा। तो आपको चीजें, बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। काफी बार आपसे चीजें नहीं भी होंगी, बट उससे भी सीखने को मिलेगा कि यार कहाँ फेल हो गया, कहाँ नहीं हो पाया, है ना। तो अपने अंदर ये झिझक अपने अंदर से हटाइए। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। क्वेश्चन हमने कल ये सब देखे थे, तो एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा आप लोगों के लिए फैक्टराइजेशन का, और चाहूंगा कि आप कल जो हमने सब क्वेश्चंस किए थे आप लोग भी आज इस क्वेश्चन को इजीली से कर पाए, है ना। तो एक क्वेश्चन और मैं इसमें वही मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो आज का क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन इसको फैक्टराइज करना है आपको, गुणनखंड करना है 4x² प्लस 11x प्लस 6। इसको फैक्टराइज करो। ठीक है, इसके गुणनखंड करो और इसकी वैल्यू मुझे बताओ। चलिए चलिए अब यहां देखिए, अब हमें क्या देखना है, 6 और 4 है ना, 6 चौको 24। तो 24 के मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करके मेरे को क्या मिल जाए, 11 मिल जाए। ठीक है, तो 24 के आप फैक्टर बनाओगे। ठीक है, आपको 24 के फैक्टर बनाने हैं, तो 2 से 12 टाइम्स, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं इसको पहले इन दो को एक साथ लेता हूं। ठीक है, फैक्टर बना रहे हैं, इन दो को एक साथ लेता हूं। 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। 4 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 10। बट मुझे 10 नहीं, मुझे तो 11 चाहिए। तो चलो ये भी नहीं बना। अब क्या करें, अब जरा मैं इन तीनों को साथ लेता हूं एक बार और इसको अलग लेता हूं। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और इधर हो गया 3, और 8 और 3 क्या होता है, 11 होता है। वेरी गुड। तो हमको क्या फैक्टर मिल गए, 8 एंड 3। तो हमारे फैक्टर्स हमें मिल गए 8 और 3। तो हम इसको मिडिल में स्प्लिट करेंगे, 4x² प्लस 11x को मैं लिख दूंगा 8x प्लस 3x जो फैक्टर हमने ढूंढे, प्लस 6। अब क्या करना है, इन दो में कॉमन ढूंढना है, इन दो में कॉमन ढूंढना है। तो पहले इन दो में देखेंगे, तो इन दो में आपको सबसे पहले नंबर में आ जाओ। तो नंबर में आप देखोगे कि दोनों की टेबल में 4 आता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो एक तो 4 कॉमन हो गया और दोनों के पास ही आपका x भी मौजूद है, तो x भी हो गया। ये हमने कॉमन ले लिया 4x, तो अंदर क्या बचा, जब 4x तो हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर केवल एक x बचा। फिर आगे आ जाते हैं, प्लस 4 2 जा 8 है ना, और x हम बाहर ले चुके हैं। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे केवल 3 कॉमन आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं और x, एक के पास x है, एक के पास x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। तो हम इसको अंदर ले लेंगे कोष्टक के, तो 3x 3 2 जा 6। हमारे दोनों नंबर्स यहाँ पे सेम है, तो हमारा आंसर सही जा रहा है। तो जो अलग है उनको एक साथ लिख दो, 4x प्लस 3 और x प्लस 2, और ये दो आपके फैक्टर्स आ गए। क्लियर, समझ में आई ये बात कि फिर से बताऊं? अगर समझ में आया है तो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। चलिए
शाबाश, कॉपी करें इसको। इसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा, आप लोग करोगे इसको, ठीक है? आप लोग आंसर निकालोगे। चलो कॉपी कर लो इसको आराम से, फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, है ना? क्योंकि ये फैक्टराइजेशन आगे तक काम आएंगे अगर आपको मैथ्स स्ट्रीम में आगे जाना है। 10th तक तो है ही, और 10th के बाद भी ये है, ठीक है? तो इसे सीख लो, इस चीज को, आप लोगों के लिए ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए एक और मैं यहाँ पे एक इजी सा आप लोगों को देता हूं। पहले 3 क्वेश्चन दूंगा और तीनों क्वेश्चन आप, चलिए बहुत इजी देता हूं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, चलिए इसको फैक्टर्स करके बताएं, इसके फैक्टर्स करके बताएं फटाफट। चलिए आया आंसर किसी का? एनीवन? चलिए जीआईसी बंदिया से फटाफट कोई आंसर दे दो बेटा। कोई बात नहीं, जैसा भी आंसर आपका उसमें डिस्कस करेंगे, और एक आंसर जीआईसी बनचौरी से मिलेंगे। घबराने वाली बात नहीं है, आपके जो भी आंसर है आप देखो, गलती तो होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? आपका आंसर गलत होगा, इससे गलत, इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा ना। आंसर्स हमारे भी गलत आते हैं, मेरे भी गलत हो जाते हैं कभी कभार ये आंसर करते करते, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने ही तो आ रहे हैं हम सब स्कूल में। करा तो होगा आप लोगों ने। अब घबरा रहे हो कि यार मेरा आंसर सही होगा कि गलत होगा। गलत होगा तो बच्चे क्या सोचेंगे? अरे एटलीस्ट आप कर तो रहे हो, आपने बताया तो है आंसर, औरों की तरह तो नहीं बैठे हो। चलो फटाफट आंसर दो। चलिए चलिए शाबाश, कल के दिन आपको आगे बढ़ना है, इतने लोगों के सामने अपनी बात रखनी होगी। कैसे रखोगे? बड़े अफसर बनोगे, अधिकारी बनोगे, तो कैसे आप इतने लोगों के ऊपर अपना रूल करोगे? उनको, उनसे अपने काम करवाओ, कैसे उनसे आप अपनी बात रखोगे आगे? कैसे रखोगे जब आप अभी से ही शर्मा रहे हो? चलो ले, हाँ ले लो माइक, ले लो फटाफट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। क्वेश्चन का आंसर इसका, बता रहा हूँ हाँ कोई बात नहीं, बताइए क्या उत्तर है इसका? सर। 15 के गुणनखंड जिनका जिनका योग 8 है, x+3 और x+5 कॉमन। एक्स कोष्टक में x+3 और x+5, एक्स प्लस ठीक है। थ्री और एक्स आप, प्लस फाइव ठीक है लिख दिया। आपका नाम बताए, यस। यही है ना आंसर? इसी तरह जो मैंने लिखा है ऐसा ही है? यस सर। ओके, नाम बताएं अपना। आशु डोबरियाल। ओ आशु डोबरियाल। यस सर। आशु डोबरियाल जी का ये आंसर आया हमारे पास जीआईसी बांचोरी से। किसी और का आंसर? कोई और? किसी और का अलग आंसर जीआईसी बांचोरी में से? चलो यहाँ देखो, अब एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, तो यहाँ पे मुझे 15 के फैक्टर्स करने हैं। तो 15 के फैक्टर्स बहुत इजीली हो जाएंगे। 3 5 जा 15, तो दो ही नंबर यहाँ मिले, 3 और 5। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको 8 ऑलरेडी मिल जाएगा। तो बहुत ही इजी यहाँ पे हो गया हमारे लिए, है ना? तो हमारे पास मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, इसको इसको हम 5x प्लस 3x में तोड़ देंगे, और प्लस 15। तो इन दो पे अब कॉमन दो दो के जोड़े बना देते हैं। इसमें x कॉमन है क्योंकि नंबर तो है ही नहीं कुछ, इस पे भी x है और इस पे भी x है। तो जब हम x कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x, और यहां से बच जाएगा केवल 5। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3 कॉमन है, क्योंकि दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं। 3 एकम 3, यहाँ बचेगा x, और 3 पंजे 15। तो आप देख सकते हैं कि x+5 दोनों जगह सेम चीज आई है। इट मीन्स हमारा आंसर सही जा रहा है। तो x+3 जो बच गया वो अलग लिख दो, और x+5, दिस इज अवर आंसर। वेरी गुड। आशु आशु डोबरियाल का आंसर बिल्कुल सही है, x+3 और x+5। तो बिल्कुल सही आंसर बेटा आपका। वेरी गुड। तो चलिए इसको कॉपी करें, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कॉपी करें इसको फटाफट। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग वो करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन अब थोड़ा ये करेंगे आप।
3x स्क्वायर प्लस 16x 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 21। चलो इसका भी आंसर फटाफट मेरे को दे दो। जब ये कॉपी कर लोगे इसका ये सॉल्व करना है। 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 21। चलिए चलो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आंसर। तो 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 21 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको इधर लिख देते हैं फिर से। 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 21, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें फैक्टर्स ढूंढने होते हैं ये नंबर, बट इस बार यहाँ पे ये भी है तो इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे। 21 3 जा होता है 63, तो 63 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि मुझे क्या मिल जाए, 16 मिल जाए। तो चलिए 63 के हम ऐसे फैक्टर करते हैं। 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो यहाँ पे इन दो को पहले मैं अलग लेके देखता हूँ। 3 3 9 और 7, और 9 और 7 16 ही होता है। तो बहुत सही, हमें फैक्टर्स बहुत इजीली हमको यहाँ फैक्टर्स मिल गए। तो 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7x प्लस 21। तो इन दो में हम कॉमन देखेंगे, इन दो में हम कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे पहले तो 3 कॉमन दिख गया और साथ ही साथ x भी दोनों के पास कॉमन है। तो 3 1 जा 3, x यहाँ बचेगा, 3 3 9 और x तो यहाँ बाहर हम ले ही चुके हैं। तो यहाँ x प्लस 3, यहाँ पे 7 दोनों के पहाड़ों में आता है, टेबल्स में आता है, तो अंदर x बचेगा और 7 3 21। तो बहुत इजीली हमारे पास यहाँ फैक्टर आ गए 3x प्लस 7 और x प्लस 3। तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। चलिए लिख लिया। एक क्वेश्चन देंगे, इसको आप सब करोगे, ठीक है। इस बार ट्राई करो क्वेश्चन करने का। लिख लिया ना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72। अब यहाँ पे कुछ नहीं है आगे, तो आप 1 मान सकते हो, ठीक है। ये मत सोचना इसमें नहीं है तो करना ही है 1। जिसका आगे कुछ नहीं होता उसको 1 मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 करो इसका। चलिए आप लोग कोशिश करा करो बच्चों, आंसर दो, ट्राई करो। देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं, तो 72 के ऐसे फैक्टर बनाने कि मुझे 17 नहीं माइनस 17 मिल जाए। 72 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस का 17 मिल जाए, क्योंकि यहाँ माइनस 17 भी है, ठीक है। तो 72 के फैक्टर हम यहाँ बनाएंगे। 2 3 जा 6, ये 36, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन 3 को पहले मैं अलग ले लेता हूँ और इन 2 को अलग ले। 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 और 9, ठीक है। 8 और 9 कितना होता है, 17 ही होता है। वेरी गुड। बट हमें माइनस का 17 चाहिए सर, हमें प्लस का 17 नहीं चाहिए, ठीक है। हमें तो माइनस का 17 चाहिए, ठीक है। मैंने आपको डे 1 में ये भी बताया था जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे कि ये वाला साइन जो होता है, जो आखिरी में प्लस है ना, तो हमें आप देखोगे प्लस करके ही चीजें मिली है ना। यहाँ भी देखो प्लस है तो हमें प्लस करके ही चीजें मिली हैं। आप कोई सा भी क्वेश्चन, माइनस वाला कोई क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं, अब जैसे यहाँ -15 है, तो यहाँ -15 में आप देखेंगे कि यहाँ -15 में जो मुझे फैक्टर्स मिले हैं, 6 में से 5 गए 1, तो माइनस करके मिले हैं। तो ये भी हमारे लिए काफी हेल्प कर देता है। तो यहाँ मुझे पता है प्लस करके चीजें मिलनी है, तो 8 और 9 17 होते हैं, ये हमें मिल गया। बट हमारा अभी भी मेन टास्क क्या है कि सर हमें तो माइनस का 17 चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं, माइनस का 17 कर देते हैं इसको। क्या इसको मैं माइनस का 8 और माइनस का 9 लिख सकता हूँ? माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस का 17 आ गया हमारा काम। और मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो -8 इंटू -9 मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस 72, तो 72 भी आ गया। तो दोनों चीजें यहाँ पे हमारी सेटिस्फाई होती हुई दिख रही हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9x प्लस 72, इन दो में अलग कॉमन ले लेता हूँ, इन दो में अलग कॉमन ले लेता हूँ। तो x कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 8, यहाँ पे -9 कॉमन है ना, 9 दोनों 9 के पहाड़े में आते हैं, और अंदर x
और जब भी मैंने आपको बोला, जब भी हम माइनस कॉमन बाहर लेते हैं तो अंदर साइन उल्टे कर देता है, प्लस वाले को माइनस बना देगा और माइनस वाले को प्लस, और 9 8 जा 72। तो बस हमें हमारे फैक्टर्स मिल गए, x माइनस 9 और x माइनस 8, एंड हियर इज अवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। कॉपी कर लीजिए इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। ये फैक्टराइजेशन, कल इसके आगे के एक फैक्टराइजेशन का टाइप और बच जाता है, उसको कराएंगे, और हम अपना आगे 2.4 हमने शायद पॉलिनोमियल्स खत्म कर दिए हैं। जो भी चीजें रहती हैं उसको कल फाइनलाइज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।